बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 22 से आगे सॉल्व करना है। जो अकोमोडेशन बिल है यहाँ से आगे वो स्टार्ट हो रहे हैं, उसके जो क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि अकोमोडेशन बिल्स होते क्या हैं। तो बेसिकली अकोमोडेशन बिल्स जो होते हैं वो जो पार्टीज़ उसमें इन्वॉल्व होती है उनके जो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए वो एक दूसरे पे बिल ड्रा करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो बेनिफिट इन दोनों को होगा कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल दो पार्टीज़ हैं, ए और बी। ठीक है। तो ए बी पे बिल ड्रा करेगा और बी ए पे बिल ड्रा करेगा। ठीक है, बगैर किसी उसके यानी कि सेल परचेज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ना कोई उनका आपस में कोई पहले से कोई कर्ज़ा दिया होता है एक दूसरे को इन दोनों पार्टीज़ ने। और फिर क्या करते हैं कि ए भी जाएगा उस बिल को डिस्काउंट करेगा अपने बैंक के साथ, और इसी तरह बी भी जाएगा। बिल्स तो उन्होंने ड्रा किए होंगे 2 या 3 महीने के लिए, कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, लेकिन इनको पैसे आज कैसे मिलेंगे? ये जाएंगे बैंक के पास, दोनों पार्टीज़, और बैंक को बिल डिस्काउंट करेगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे ए जाएगा बैंक के पास, उसको बैंक के साथ बिल डिस्काउंट करेगा, तो उसको ए को तो आज पैसे मिल गए, बिल तो चला गया बैंक के पास। बैंक को फिर उस मैच्योरिटी डेट पे जिसके ख़िलाफ़ ये बिल ड्रा किया गया था वो पेमेंट करेगा। इसी तरह बी जाएगा बैंक के पास, वो बिल डिस्काउंट करेगा उस डेट पे, और उस डेट को बी को पैसे मिल जाएंगे जब ड्यू डेट आएगी। तो बी ने तो ए के ख़िलाफ़ बिल ड्रा किया था। मैच्योरिटी डेट पे जो है ए पे पेमेंट करेगा बैंक को अल्टीमेटली। तो बेसिकली इनका जो मेन मोटिव होता है अकोमोडेशन बिल का, वो म्यूचुअल बेनिफिट है दोनों पार्टीज़ का। ठीक है। यानी कि अगर इनको आज पैसों की ज़रूरत है तो वो इस अकोमोडेशन बिल को यूज़ करते हुए अपना जो है फंड्स रेस कर सकते हैं। ठीक है। एक दूसरे पे बिल ड्रा करके फिर दोनों जाके बैंक के साथ बिल डिस्काउंट करते हैं और आज उनको पैसे मिल जाते हैं। फिर मैच्योरिटी डेट पे जाके वो जिसके ख़िलाफ़ बिल ड्रा किया होता है वो बैंक को पेमेंट कर लेता है अल्टीमेटली। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, पेज नंबर 178 है, सुहेल अफजल और एम आरिफ की जो बुक है आई कॉम पार्ट 1 का। ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। यहाँ पे मैंने पिक्चर इंसर्ट की हुई है क्वेश्चन की, आपको नज़र आ रही होगी। फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन, देखिए सबसे पहले इन्होंने बताया है कि ये जो बिल है म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए है। ठीक है। अच्छा, अगर पेपर में ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये अकोमोडेशन बिल है? वो क्वेश्चन में म्यूचुअल अकोमोडेशन का वर्ड इस्तेमाल करेगा, या फिर अगर इस तरह ना बताएं तो फिर यही बताएगा कि दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे पे जो है बिल्स ड्रा किए हैं दोनों ने। तो जब दोनों पार्टीज़ एक दूसरे पे बिल ड्रा करती है तो इसका मतलब ये है कि ये अकोमोडेशन बिल है। ठीक है। तो इस तरह से आप जज करेंगे क्वेश्चन को कि ये अकोमोडेशन बिल वाला क्वेश्चन है या फिर जो दूसरा है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन ए ड्रास अ बिल ऑन बी फॉर ₹5,000 एट 2 months which is accepted by B on the same date B draws a bill on A for a similar amount at 2 months। ठीक है। Both the parties get their bills discounted by their respective banks at 12% per annum on the due date both the bills are honored। Give journal entries in the books of A and B। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अकोमोडेशन बिल का। तो सबसे पहले जो है ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया है। इसमें देखें यहाँ पे कोई भी सेल परचेज इन्वॉल्व नहीं है, ना कोई उन्होंने एक दूसरे को कर्ज़ वगैरह दिया है, बल्कि डायरेक्टली उन्होंने बिल ड्रॉ किए हैं एक दूसरे पे। तो जब ए ने बिल ड्रॉ किया है तो ए के जर्नल में यहाँ पे रिक्वायरमेंट है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। तो दोनों के जर्नल्स के फॉर्मेट में यहाँ पे ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ए की बुक में सबसे पहले इसने बिल ड्रा किया है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। और अमाउंट 5,000 नरेशन में आ जाएगा एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 2 months। तो डेट यहाँ पे गिवन नहीं है तो डेट के कॉलम में आप बेशक कुछ भी ना लिखें। यही एंट्री यहाँ पे होगी बी के जर्नल में, इसके अगेंस्ट बिल ड्रा किया गया है, तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट क्रेडिट यहाँ पे ड्राई की बुक में अमाउंट 5,000, और नरेशन में आ जाएगा एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 2 months। ठीक है। आगे उन्होंने बताया है कि
ऑन द सेम डेट बी ड्रॉज अ बिल ऑन ए फॉर अ सिमिलर अमाउंट एट 2 मंथ्स। अब बी ने भी उसी डेट को जो है ए पे बिल ड्रॉ किया है, तो अब यहाँ पे बी की बुक में बिल रिसीवेबल अकाउंट टू ए अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट 5000 और नरेशन में आ जाएगा एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। अब यहाँ पे यही एंट्री यहाँ पे हम करेंगे ए की बुक में, तो यहाँ पे बी अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट क्रेडिट और अमाउंट 5000 नरेशन में आ जाएगा एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। यहाँ तक तो उन्होंने एक दूसरे पे बिल ड्रॉ किए हैं, उसकी एंट्रीज हो गई। आगे उन्होंने क्या बताया है कि बोथ द पार्टीज गेट देयर बिल्स डिस्काउंटेड बाय देयर रिस्पेक्टिव बैंक्स एट 12% पर एनम। अब दोनों ने जो है ना बिल को डिस्काउंट किया है बैंक के साथ, तो यहाँ पे ए की जो बुक है यहाँ पे इसने डिस्काउंट किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। इसने वो बिल डिस्काउंट किया है, ज़ाहिर है जो इसने बी के अगेंस्ट ड्रा किया था, ठीक है। तो बैंक और डिस्काउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। बैंक अकाउंट 4900 से डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट 100 से डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट टोटल अमाउंट 5000 से क्रेडिट। अच्छा, डिस्काउंट की जो अमाउंट है 100 ये हमारे पास कैसे आई? बिल जो डिस्काउंट किया है 12% के रेट से किया है, ठीक है। तो 5000 का 12%, और चूंकि बिल 2 महीनों के लिए ड्रा किया गया था, तो विद रिस्पेक्ट टू 2 मंथ्स हम कैलकुलेट करेंगे, तो 2/12, ठीक है। 12% मल्टीप्लाई बाई 5000 मल्टीप्लाई बाई 2/12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100, और बाकी 100 5000 में से माइनस करके 4900 जो है बैंक डेबिट हो जाएगा इस अमाउंट से, ठीक है। इसी तरह इसने भी किया है, बी ने बिल को डिस्काउंट किया है बैंक के साथ, और रेट भी यही है, तो ये सेम एंट्री एज इट इज़ हम उठा के यहाँ पे भी कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे ये एंट्री की थी, इधर भी बैंक अकाउंट 4900 से डेबिट, डिस्काउंट 100 से डेबिट, और बिल रिसीवेबल अकाउंट 5000 से क्रेडिट, और ये यहाँ पे इसकी वर्किंग आ गई, नरेशन में आ जाएगा बिल डिस्काउंटेड एट 12% पर एनम, ठीक है। आगे जो है ऑन द ड्यू डेट बोथ द बिल्स आर ऑनर्ड, तो ड्यू डेट पे जो है दोनों ने अपनी जो एक्सेप्टेंस थी वो पे कर ली है, तो अब ए ने जो है पेमेंट करनी है बैंक को, ठीक है। किस बैंक को? उस बैंक को जिसको बी ने अपना बिल डिस्काउंट किया था, और पेमेंट इसने कौन सी करनी है? टोटल पेमेंट 5000 जो इसके अगेंस्ट बिल ड्रा किया गया था, ये वाला 5000, ठीक है। तो बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट, ठीक है, और अमाउंट 5000 ओरिजिनल अमाउंट आएगी, और नरेशन में आ जाएगा एक्सेप्टेंस ऑनर्ड एट ड्यू डेट। अब ये कौन सा बिल है जो इसके अगेंस्ट ड्रा किया गया था? ये वाला, ठीक है। तो अब इसने पेमेंट कर ली है, तो बिल पेएबल अकाउंट डेबिट होकर ख़त्म हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, और कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश इससे जा रहा है, और ये पेमेंट ये उस बैंक को कर रहा है, उस स्पेसिफिक बैंक को जिस बैंक के साथ बी ने अपना वो बिल डिस्काउंट किया था। अब वो वाला बिल तो बैंक के पास चला गया था जो बी ने ए के अगेंस्ट ड्रा किया गया था, ठीक है। तो अल्टीमेटली ए जाके बैंक को पेमेंट करेगा, और बिल्कुल एज इट इज़ बी के केस में अगर हम देखें, तो जब बी पेमेंट करेगा तो एंट्री यही सेम रहेगी, बिल पेएबल अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा, और कैश क्रेडिट अमाउंट भी यही सेम, और ये जो पेमेंट करेगा ये उस स्पेसिफिक बैंक को करेगा जिस बैंक के साथ ए ने अपना बिल डिस्काउंट किया था, ठीक है। क्योंकि जो बिल ए ने बी के अगेंस्ट ड्रा किया गया था वो अभी बैंक के पास है, तो अल्टीमेटली बी जो है उस बिल का पेमेंट उस बैंक को ही करेगा, वो बैंक ही उस बिल का पे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल पेएबल अकाउंट टू कैश और अमाउंट 5000, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा नरेशन में एक्सेप्टेंस ऑनर्ड एट मैच्योरिटी या एट ड्यू डेट। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ से आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।